एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हम जो कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमारा ये पार्ट 2 है चैप्टर ट्रायल बैलेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करा रही हूँ इस वीडियो लेक्चर में, उसमें क्या है, ये वही क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अभी जैसे हाफ ईयरली आने वाला है, हाफ ईयरली किसी बच्चे का हो भी गया है, तो वही क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है ट्रायल बैलेंस में कि कौन सी आइटम कैसे हुई डेबिट या क्यों हुई है, तो ये सब एक्सप्लेनेशन आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं। मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन शो कर रही हूँ, आप एक बार देख लीजिए। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन एज ऑन 31 मार्च 2017। आपको 31 मार्च 2017 की आइटम्स दी हुई हैं। आपको इससे क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। ये आइटम्स मैंने बोर्ड पे शो कर रही हूँ, आप अब क्वेश्चन को देखिए कैसे कौन सी आइटम डेबिट और क्रेडिट होगी। अब देखो, हमारी जो भी ट्रायल बैलेंस की आइटम्स है हमें गिवन है। मैंने अमाउंट्स भी साइड में लिख लिया। आपको एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखना है, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि बार बार हमें क्वेश्चन पेपर की तरफ ना देखना पड़े। ये मैंने आइटम्स लिख दी, बस आपको हमें डेबिट और क्रेडिट कैसे करना है पता होना चाहिए। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्लियर वर्ड होता है CLEAR। C फॉर कैपिटल, मतलब इनके बैलेंसेस पता होने चाहिए। कैपिटल ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है। L फॉर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। E फॉर एक्सपेंसेस, डेबिट। एसेट, A फॉर एसेट, डेबिट। R फॉर रिवेन्यू या फिर इनकम, क्रेडिट। अब आपको इनमें से बस यही पता होना चाहिए कि कौन सी चीज इनमें से है, उसको आप डेबिट या फिर क्रेडिट कर दो। सबसे पहले क्या है, कैपिटल। कैपिटल का आपको पता ही है क्रेडिट, तो बस क्रेडिट में डाल देंगे हम 2,50,000। नेक्स्ट ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती है। क्यों? क्योंकि कैपिटल क्रेडिट होती है ना, ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। जो चीज़ किसी की अपोजिट होती है ना, तो उसका बैलेंस भी क्या होता है, अपोजिट होता है। ड्राइंग्स क्या होता है, कैपिटल का जस्ट अपोजिट होता है, तो ड्राइंग्स क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट डेटर। डेटर क्या होता है, एसेट होता है। मैं यहाँ पर लिख भी रही हूँ, इन्हीं में से जो भी नंबर है आपका जो वर्ड लेटर है वह लिख भी रही हूँ। डेटर क्या होती है, एसेट होती है। एसेट का बैलेंस क्या है, डेबिट है। आप उधर से चेक कर सकते हो कि ये क्यों हुआ है। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, इसलिए ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट होती है, इसलिए ये क्या होगा, डेबिट होगा। नेक्स्ट प्लांट। प्लांट भी क्या होता है, एसेट होता है, इसीलिए ये डेबिट। यहाँ पर मैं लेटर लिख रही हूँ, उन्हीं में से आप चेक कर लोगे कि ये क्यों डेबिट और क्रेडिट हो। उनके मैंने बैलेंसेस भी लिख दिया। नेक्स्ट स्टॉक। देखो, स्टॉक का आपको ध्यान रखना है कि ये अगर फर्स्ट डेट को है, कौन सी डेट को है, फर्स्ट डेट को, मतलब जब आपका सेशन स्टार्ट होता है तो आपका स्टॉक यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। अगर ये लास्ट डेट को है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, देखो जो 1 डेट को होता है, जैसे 1 अप्रैल, दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक, तो ये तो आएगा हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर। और अगर आपका 31 मार्च को होता है, मतलब उसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएगा। उसका भी एक अलग केस है, जब क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में आता है बट ओपनिंग स्टॉक नहीं आता है, उसमें ये आइटम्स नहीं, वो भी हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, स्टॉक 1 डेट को है, तो ये क्या है हमारी एसेट, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। नेक्स्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तो क्या होते हैं, डेबिट ही होते हैं, तो इसलिए डेबिट में डालेंगे। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंसेस है, लिखा ही है, तो डेबिट में डालेंगे। नेक्स्ट परचेज रिटर्न। परचेज क्या होती है, हमेशा डेबिट होता है, लेकिन उसकी रिटर्न क्या होती है, अपोजिट। परचेज क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस, तो वो डेबिट होगा, लेकिन उसकी रिटर्न उसका जस्ट अपोजिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेशनरी एक्सपेंसेस होता है, तो इसलिए डेबिट होगा। फ्रेट एक्सपेंसेस होता है, तो इसलिए ये भी डेबिट होगा। अब देखो, हमारा नेक्स्ट बोल रहा है कि परचेज। परचेज क्या होता है हमारे लिए, एक एक्सपेंसेस होता है, तो एक्सपेंसेस क्या होगा, डेबिट होगा। नेक्स्ट सेल। सेल हमेशा क्या होती है, रिवेन्यू होती है। रिवेन्यू का बैलेंस देख लो क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट में आएगा। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सपेंसेस ही है, तो एक्सपेंसेस तो डेबिट में होते हैं। मिसलेनियस रिसीप्ट्स हैं, इनकम 3600, इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। बैड डेब्ट्स एक्सपेंसेस होता है, तो कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या होती है, एसेट होती है, एसेट क्या होगी, डेबिट में आएगी। लोन फ्रॉम एक्स। लोन का पॉइंट देखो,
लोन फ्रॉम एक्स है, तो इसका मतलब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लोन फ्रॉम एक्स मतलब आपने लिया है, बिजनेस ने लोन लिया है। जब लोन लेते हैं तो वो क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। आप देखो लोन का पॉइंट देखा करो, जैसे लोन का आपको कंफर्म हो गया कि क्रेडिट में आ रहा है तो उसका इंटरेस्ट अपोजिट में आता है। ऐसे ही अगर लोन आप किसी को देते हो, लोन 2x होता तो वो एसेट होता, तो उसका इंटरेस्ट अपोजिट आता, क्रेडिट में होता। अब लोन क्या है, इस साइड है, क्रेडिट साइड है, तो उसका इंटरेस्ट कहाँ आएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसलिए वो डेबिट में आ जाएगा। नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैश क्या होता है, एसेट होता है, तो डेबिट में आएगा। गुडविल, गुडविल क्या होती है, एसेट होती है। गुडविल क्या होती है, एसेट, तो ये भी डेबिट में आएगी। अब देखो लास्ट एंट्री जो हमारी बची है, इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है। मैंने आपको बोला भी है कि अगर 1 अप्रैल को जो स्टॉक दिया होता है ओपनिंग स्टॉक, तो उसकी एंट्री होगी, और जो 31 मार्च को दिया होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, उसकी एंट्री नहीं होगी। तो ये क्या है, स्टॉक ऑन 31 मार्च का, तो इसकी एंट्री ना तो डेबिट में होगी और ना ही क्रेडिट में होगी। ओपनिंग स्टॉक आया था, हमने उसकी कर दी थी। अब हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों का हमें क्या करना है, टोटल करना है। हमने जो पीछे भी अभी लिस्ट करी थी उसका दोनों साइड्स का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अब हमने टोटल करके आप भी एक बार चेक करना, तो हमारा जो टोटल आ रहा था ये आ रहा है। दोनों साइड्स का अगर बैलेंस आपका इक्वल हो जाता है तो दैट मीन्स आपका ट्रायल बैलेंस एकदम 100% ठीक है।